हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, ट्रंप की तरफ से रूस को जो G7 में शामिल करने के लिए जो प्रस्ताव दिया गया है, उसने चीन काफ़ी परेशान हो गया है। हाल ही में चीन ने मॉस्को से काफ़ी करीबी संबंध बना लिए हैं। अब उसका मानना है कि अमेरिका ऐसा करके रूस को उससे दूर ले जाना चाहता है। वहीं रूस 2014 में G7 का सदस्य था और तब तक इस संगठन को G8 के तौर पर जाना जाता था, लेकिन उसी वर्ष रूस की सेना क्रीमिया में दाखिल हुई और उसके बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रूस को बाहर कर दिया था। यहीं से रूस चीन के करीब होता गया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता का कहना है कि अभी तक उनके पास प्रस्ताव की पूरी जानकारी नहीं है और उन्हें यह भी मालूम नहीं है कि आधिकारिक ऐलान है या नहीं। यही यूनाइटेड किंगडम ने रूस को शामिल करने का विरोध किया है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने साफ कर दिया है कि G7 में रूस की वापसी को उनका समर्थन नहीं है। वहीं G7 में उन 7 देशों का संगठन है जिनकी अर्थव्यवस्थाएं विकसित हैं। इस संगठन में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा जैसे देश शामिल है। हर वर्ष इस संगठन में शामिल देशों के मुखिया वैश्विक मुद्दों, जिसमें जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था शामिल है, पर चर्चा के लिए इकट्ठे होते हैं। पिछले वर्ष फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को G7 में शामिल करने के लिए विशेष तौर पर इनवाइट किया था। वहीं पीएम मोदी ने 2019 में हुए G7 सम्मेलन में फ्रांस के बियारिट्ज में शिरकत की थी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव पर सकारात्मक तौर पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें G7 का विस्तार करके उसे G11 या 12 में तब्दील किया जा रहा है। इसमें भारत को शामिल किया गया है। ग्लोबल टाइम ने इस पर भी ध्यान दिया है कि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से दिया गया बयान इस विस्तार को कोविड-19 के बाद दुनिया के सामने आने वाली वास्तविकताओं को ध्यान में रखने वाला करार दिया है। वहीं दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स का मानना है कि G7 का विस्तार कई प्रकार की भौगोलिक आकलन के साथ है, जिसका साफ मकसद चीन को रोकने की कोशिश करना है। अमेरिका भारत को अपने साथ लाना चाहता है क्योंकि दुनिया की 5वीं तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। साथ ही भारत को अमेरिका हिंद प्रशांत रणनीति का एक अहम हिस्सा मानता है। वहीं अमेरिका बहुत समय से चीन को इस पर क्षेत्र में पराजित करने के लिए भारत को मजबूत करना चाहता है। भारत की तरफ से ट्रंप के प्लान को दी गई सकारात्मक प्रतिक्रिया से हैरान होने की जरूरत नहीं है। इस बड़ी ताकतवर महत्वाकांक्षा के साथ भारत हमेशा से अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में हिस्सा लेना चाहता है। वहीं ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि चीन के बीच हाल ही में बॉर्डर पर टेंशन बढ़ी है। भारत G7 के प्रस्ताव का समर्थन करके चीन को और भी एक बड़ा संकेत देना चाहता है। कई भारतीय रणनीतिकार मानते हैं कि इनके देश को चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका के करीब होना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक जब से पीएम मोदी ने दूसरा कार्यकाल संभाला है, तब से ही भारत का रवैया चीन के लिए बदल गया है। सितंबर 2019 में भारत सरकार ने फैसला किया है कि वह भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका वाले 4 देशों वाले संगठन के बीच आपसी सहयोग बढ़ाएगा। अगर भारत जल्दबाजी में चीन की कल्पनात्मक शस्त्र मानकर किसी ऐसे छोटे घेरे में शामिल होता है तो फिर चीन के साथ उसके रिश्ते बिगड़ेंगे। अखबार ने भारत को धमकाया है और कहा है कि भारत के हित में नहीं होगा। वर्तमान समय में द्विपक्षीय रिश्ते पहले ही धरातल में जा चुके हैं और ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक भारत चीन के रिश्ते इस समय तेजी से ऐसी स्थिति में है जहां पर दोनों देशों के नेता तय कर सकते हैं कि उन्हें किस तरफ आगे बढ़ना है।